यस 11th क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं बेटा लास्ट पार्ट ऑफ द मिड टर्म एग्जाम सेक्शन ई, जहां आपने केस स्टडी क्वेश्चन फेस किए थे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज PQRS इज इक्वल ऑफ साइड 1 मीटर। PQRS इज इक्वल, नो डाउट थोड़े सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं थी बेटा। PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है, is a square of side 1 meter. Two stones U and V are on opposite side of PQRS. अब यहां पर दे रखा था बेटा, देखो स्क्वायर at a distance of 2 meter and 3 meter. क्लियर कट इमेज में दे रखा है बेटा, ये 2 मीटर ये 3 मीटर। यूएस इज यही यही जो हमें पिक्चर में दे रखा है वही यहाँ लैंग्वेज में लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल सी फिगर है बेटा, PQRS स्क्वायर है 1 मीटर लेंथ है जिसकी, ठीक है, और इसके इधर अपोजिट साइड्स में 2 स्टोन पड़े हैं U और V पोजीशन पर। ये आपको देखा है 2 मीटर डिस्टेंस और ये देखा है 3 मीटर डिस्टेंस। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा 2। आई नो थीटा 1 थीटा 2 क्लियर कट नहीं पढ़ा जा रहा था बेटा, बट क्यों तो ये पॉइंट दे रखा है, ये थीटा 1 था और ये थीटा 2, ठीक है। आई होप मैक्सिमम इसको पढ़ पाए हैं, एंगल थीटा 1 थीटा 2। अब सिंपली आपने क्या करना था, थीटा 1 इस ट्राइंगल में है देखो, तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर 1 मीटर और बेस 2 मीटर। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे थीटा 2 यहाँ पर है दूसरे ट्राइंगल में PQRV में, तो ये आपकी परपेंडिकुलर 1 मीटर और बेस 3 मीटर। तो सिंपली आपका टेंजेंट थीटा 1, आपकी बेसिक नॉलेज जो कहती है टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी से आ जाना था बेटा। टेंजेंट थीटा 1 इज 1/2, टेंजेंट थीटा 2 इज 1/3। बस इनको एलसीएम लिया और सो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। 3 + 2 इज 5/6। ओके, इजी टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2। ये एक्स्ट्रा लिखा था बेटा इसमें। टेंजेंट थीटा 1 अभी हमने निकाला, टेंजेंट थीटा 2 भी हमने निकाला। टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 1 was half, टेंजेंट थीटा 2 was 1/3, 1/2 into 1/3 is 1/6. Okay, next part, find the value of tangent theta 1 plus theta 2. Again ये tangent extra था बेटा, tangent of theta 1 plus theta 2 is फॉर्मूला यूज करना था tangent A plus B का, that is tangent A plus tangent B upon 1 minus tangent A tangent B. ओके, और ये टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 हमने सबसे पहले निकाला 5/6। टेंजेंट थीटा 1 इंटू थीटा 2 हमने सेकंड में निकाला 1/6। 1 माइनस 1/6 इज ऑल्सो 5/6। इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो नीचे हमारा 5/6 जो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल, एंड दिस इज नथिंग बट 1। तो टेंजेंट ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज 1। फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। बेटा सिंपल सा था ये भी, टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ निकालना पड़ना ही था। दिस इज 1, दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ π/4। तो सिंपली हम डायरेक्टली कह सकते थे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज π/4। कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट, A and B are two sets as shown in the Venn diagram. ये A and B सेट दिख रहे हैं बेटा वेन डायग्राम में, आपको क्लियर कट दिख रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पोर्शन, उसमें 3 नंबर, और A ओनली के पोर्शन में X नंबर, B ओनली के पोर्शन में Y नंबर। दैट मीन्स ये इनके नंबर दे रखे हैं, और यहाँ 10 दे रखा है, दैट मीन्स आउटर ऑफ यूनियन, यूनिवर्सल में इनको छोड़ के 10 नंबर, ठीक है। वेन डायग्राम क्लियरली पढ़ना भी आना चाहिए। लेट Na इज M एंड Nb इज B। A में एक तरीके से M एलिमेंट्स हैं और B में P एलिमेंट्स हैं। If the total number of subsets of the set A
is 112 less than the total number of subsets of the set B? Yes, किसी भी सेट में अगर k एलिमेंट होते हैं बेटा, उसके सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं? 2 पावर k। अब ये लैंग्वेज थोड़ी गौर से पढ़नी थी आपने। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A में है m एलिमेंट, कितने होंगे? 2 पावर m। Is 112 less than the total number of subsets of the set B? That means this number equal to 2 power number of subsets in B, that is P minus 112. Okay, total number of subsets of set A, that is 2 power m, is 112 less than the total number of subsets of the set B. तो ये रिलेशन आपको दे रखा था 2 पावर m is equal to 2 power m minus 112. Very good question. Then on the basis of this information, answer the following question. ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड b। बिल्कुल यही एक्सपेक्टेड था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलरली आते रहे हैं। ये आपको रिलेशन दे रखा है और m एंड p की वैल्यू पूछी है। अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो 112 में लेफ्ट में ले जा सकती हूँ, 2 पावर m माइनस 2 पावर m, ये हो जाएगा, इधर राइट में ले आए। अब 2 पावर m माइनस 2 पावर m पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स m छोटा है p से, ठीक है। तो मैं 2 पावर m यहाँ से कॉमन ले सकती हूँ। 2 पावर m यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो गया 2 पावर p माइनस m और ये हो गया 1। ओके, ये कंप्लीट है 112। 112 भी हम इसके, चलिए मैं इसको इम्प्लाई कर देती हूँ, 112 के फैक्टर्स में राइट में लिखती हूँ। 2 5 जा 2 6 जा, 2 2 जा 2 8 जा, 2 14, 2 7 जा। एक तरीके से मैं लिखती हूँ इसके फैक्टर ऐसे, 2 पावर 4 इंटू 7। अब आप गौर से ऑब्जर्व करो तो 2 पावर m इवन और 2 पावर समथिंग माइनस 1 ऑड, और राइट साइड में भी क्या है 2 पावर 4 इवन और इनटू ये ऑड। तो जब हम कंपेयर करते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को तो ऑड ऑड के इक्वल होगा, इवन इक्वल के होगा। ओके, बस यही से हम बेनिफिट लेते हैं। अब बेसिस सेम है, 2 पावर इक्वल होंगी, m आ जाएगा 4 और इधर 2 पावर p माइनस m, इस 1 को मैं ले गई राइट में तो 7 प्लस 1 हो गया और 7 प्लस 1 मीन्स 8। 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 पावर 3। तो इधर से मेरे पास आ गया p माइनस m इज 3। तो यहाँ से p क्या आ गया बेटा, m प्लस 3, दैट मीन्स 7। m हमारा 4 आ चुका है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, mp m4 और p 7। ओके, ये वैल्यूज हमसे पूछी थी। चलिए द नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसके ऑप्शन में है रादर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए फिगर में समझ आ रहा है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज x प्लस 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज 3 प्लस y, राइट। हमें अभी पता चला m हमने कैलकुलेट किया 4, p हमने कैलकुलेट किया 7। m एक्चुअली क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ही था और p क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ही। ओके, दैट मीन्स अब हमने फिगर में देखा तो x प्लस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a है, दैट इज 4, और फिगर से ही हमने पढ़ा y प्लस 3 दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b विच इज 7। बस सिंपल दो इक्वेशन सॉल्व कर ली हमने। x विल 4 माइनस 3 दैट इज 1, y will be 7 minus 3 that means 4। एक्चुअली ऑप्शन पार्ट हो बट इससे पहले वो करना ही करना था आपको, फिर ये करना था, तो एक तरीके से ये पार्ट करना लेंथी हो जाता है। चलिए एनीवे, इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर पार्ट, यू लिखा भी है यहाँ पर।
अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं और इसको अगर आप गौर से देखो बेटा, ये क्लियर कट जितने अलग पार्ट बन रहे हैं 1 2 3 4 सबके नंबर अलग अलग दे रखे हैं। एक तरीके से मैं इसको कहूँ 10 वन पार्ट जो यूनियन से बाहर है, प्लस x प्लस 3 प्लस y। कोई टेक्निकल किसी टर्म में और जाने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम खुद 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। 4 पार्ट्स में जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनको ही आपने ऐड करना था। 10 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस वाई यूनिवर्सल सेट का। और x अभी हमने निकाला 1, y अभी हमने निकाला 4। तुम्हारा ये टोटल करके आ गया 18, राइट। इसका थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? अगर हम इसको अब समझें तो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो आप अभी निकाला हमने 18 माइनस 3 15, फटाफट कैलकुलेट कर सकते थे। या फिर दूसरा तरीका था बेटा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना था आपने, बाकी सबको ऐड कर देना था। वो आपका सीधा आता, मतलब अगर वेन डायग्राम से आप कैलकुलेट करते, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बाकी सब 10 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, 10x1 y4, तो भी आपका आता 15। तो ये भी आप, बेटर था वेन डायग्राम से करो, बाकी डायरेक्ट भी करते तो वो भी क्लियर था, क्योंकि आई थिंक कॉम्प्लीमेंट का ये भी बहुत इजीली आप सबको याद रखता है, यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट करना, राइट। चलिए जिस भी तरीके से करते, बट एक तरीका यूज करना था। Yes, third case study and last question of the paper. From a group of 4 girls and 7 boys, a team of 5 students is to be formed for a zonal level competition. On the basis of above information, find in how many ways team can be selected under the following conditions. 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज हैं, और उनमें से 5 स्टूडेंट्स की टीम बननी है, और आपसे पूछ रहे हैं कितनी वेज से गिवन कंडीशंस में टीम बन सकती है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मस्ट बी इंक्लूडेड। एटलीस्ट देखिए, गर्ल्स हैं 4 और बॉयज हैं 7, एटलीस्ट 1 दोनों सिलेक्ट करने हैं। अगर गर्ल 1 सिलेक्ट कर ली तो बॉयज 4 होंगे, अगर गर्ल एक बढ़ा दी 2 कर ली तो बॉयज 3 होंगे, टोटल 5 करने। अगर गर्ल एक और बढ़ा दी 3 तो बॉयज 2 होंगे, गर्ल एक और बढ़ा दी 4 तो बॉयज 1 होंगे। इस टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा गर्ल्स नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बॉयज भी एटलीस्ट 1 चाहिए। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, 4 में से 1 गर्ल सिलेक्ट की, 7 में से 4 बॉयज सिलेक्ट किए, उनकी मल्टीप्ली, क्योंकि गर्ल बॉयज टीम 5 की पूरी सिलेक्ट होनी है। या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन का भी यूज होना था और एडिशन का भी। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गई एक्चुअली यहाँ पर 4C1, यहाँ अरेंजमेंट की बात नहीं थी, सिलेक्शन की थी, कॉम्बिनेशन, इंटू 7C4, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए 4 में से 2 गर्ल या फिर 7 में से, यानी सॉरी इसके बाद 7 में से 3 बॉयज, मल्टीप्लीकेशन। ओके, फिर या ये ऑप्शन होगी, या 4 में से 3 गर्ल्स, 7 में से 2 बॉयज, ये मल्टीप्लीकेशन क्योंकि दोनों होने हैं, प्लस या फिर लास्ट 4 में से 4 गर्ल्स एंड 7 में से 1 बॉय। ओके, बस इसको आपने क्विकली निकालना था। देखिए 4C1 आपको पता होता है 4 इंटू 7C4, 4 बड़ा है इसके मिड से, तो 7C3 में चेंज कर दिया, प्लस 4C2 इसके मिड जितना ही है। तो आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, शॉर्टकट जो सिखाया हुआ था बेटा, 4 इंटू 3, जितना नीचे है उतने फैक्टर, 1 इंटू 2, 2 फैक्टर। ये भी 7C3 भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 फैक्टर, 1 इंटू 2
4C3 विल बी चेंज टू 4C1। क्या रिजल्ट यूज कर रहे हैं? ये जो हम चेंज कर रहे हैं बेटा, NCR इज NCN माइनस R। ठीक है। 7C2 अगेन आपका 2 फैक्टर, 7 इंटू 6 न्यूमैरेटर में, 1 इंटू 2 डेनोमिनेटर में। 4C4 इज 1, NCN 1 होता है, NC1 N होता है। 7C1 इज 7। ओके। 7C3 देखिए यहां निकाल रहे हैं, 2 3 जा 3 3 जा 35। तो इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यही यूज कर लेते हैं। ये हमने कट किया 2 इंटू 6 और 6 इंटू 35। ये 4C1 इज 4 और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर दें तो 21 प्लस 7। बिल्कुल ये कैलकुलेशन आप कर सकते थे, बट ये शॉर्टकट यूज नहीं करते बहुत से बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ दोबारा। चलिए यहाँ भी देखिए, थोड़ी टैक्टिस यूज कर सकते थे। 35 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 4 इंटू 21 84 प्लस 7, और ये हो गया 350 प्लस ये आपका हो गया 91 और ये ऐड करके हो गया 441। ओके। तो फर्स्ट केस में 441 वेज थी बट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने की, टीम को सिलेक्ट करने, दैट इज जस्ट रफ वर्क। चलिए नेक्स्ट पार्ट, ये 2 2 मार्क्स वाले थे बेटा। केस स्टडी 2 टाइप के थे, 1 1 2 और 2 प्लस 2। यस, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मस्ट बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मस्ट बी सिलेक्टेड। तो इन्हीं में से एक तरीके से था कॉम्बिनेशन, बट चलिए एक बार लिखते हैं। 3 गर्ल्स हुई तो 4 में से 3 गर्ल्स हुई। अब 3 गर्ल्स होंगी तो 2 बॉयज होंगे। 5 की टीम तो है, अभी भी वही कंडीशन है। एटलीस्ट 3 का है तो दैट मीन्स उससे ज्यादा भी हो सकती हैं, बट 4 ही गर्ल्स हैं तो मैक्सिमम 4 ही हो सकती हैं। 4 में से 4 इंटू 7C1, जब 4 गर्ल्स हो गई तो बॉयज 1। और ये देखें तो हमारा ये पार्ट था बेटे अभी कैलकुलेशन, यही पार्ट था ना इतना पोर्शन, तो ये भी दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, इसी को ही लिख सकते थे हम सीधा। दिस इज 84, दिस इज 7, दिस इज 91। हमने पीछे से ही कैलकुलेशन यूज किया, दोबारा करने की जरूरत। ओके। तो यहाँ केस स्टडीज भी डिस्कस हो जाती हैं बेटा। कंप्लीट पेपर आपसे डिस्कस कर लिया है, और ध्यान रखिएगा फाइनल में कंप्लीट कोर्स आता है, तो जहां जहां आपकी कमी रह गई है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। आई होप उस कोशिश में ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रहेंगे।